हम्म बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टाइम टेबल बिलासपुर का आया कि नहीं। आएगा तो बताइएगा। और बिलासपुर के भी कई सारे बच्चे अभी टाइम टेबल नहीं देखे हैं। खैर, जिनको साल में एक बार एग्ज़ाम दिलाना होता है, जो सेमेस्टर वाइज वाले नहीं हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जानेंगे एग्ज़ाम कब से स्टार्टेड है, सब्जेक्ट का क्रम क्या है और कैसे हमें तैयारी करनी है। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा सत्र 2024-25 के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में अंतिम और स्थायी समय सारणी। अंतिम व स्थायी, ये जब शब्द आपको सुनाई दे, इसका मतलब ये टाइम टेबल अब चेंज नहीं होने वाला। कुछ विशेष कारण से टाइम चेंज हो जाता है, जैसे कि कोरोना काल का समय आ गया या कोई विपत्तिजनक स्थिति या आपातकाल, अन्यथा टाइम टेबल में कोई भी बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो 20 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो कि मई तक के चलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बीए वालों का पार्ट 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो, इन सब का एग्ज़ाम का टाइम टेबल एक साथ दिया गया है। ठीक है, ये बीए पार्ट 1 के लिए है, ये बीए पार्ट 2 के लिए, ये बीए पार्ट 3 के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले 20 मार्च से उन तीनों का एग्ज़ाम स्टार्ट है, जिसमें पहला हिंदी है ना। तो वो भी किसका है, वो बीकॉम पार्ट 3 का है। यहाँ खाली है, मतलब इनका एग्ज़ाम उस दिन नहीं है। 21 तारीख को है उनका एग्ज़ाम, इसका हिंदी का है और इसका भी हिंदी का, लेकिन इसका समय खाली है, मतलब उस दिन छुट्टी रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ देखो 3 मई तक एग्ज़ाम जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 3 मई तक। 3 मई तक एग्ज़ाम जा रहा है, तो इसमें क्या क्या जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब कवर हो रहे हैं। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्ज़ाम है 17 अप्रैल तक। ठीक है, फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्ज़ाम है 17 अप्रैल तक, उसके बाद वे ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी उनके हैं जो सप्लीमेंट्री या फेल हो गए थे, उनके लिए है ना। बीए पार्ट 2 जो न्यू कोर्स कर रहे हैं पिछले साल के बाद का सेकेंड इस साल का, उनका मेरे ख्याल से 19 अप्रैल तक का चलेगा। ठीक है, नीचे और भी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, मतलब इनका 3 मई तक भी खींचा जा सकता है, पर डिपेंड करता है आपने सिलेबस क्या चुना है। आपका सिलेबस अगर ऊपर के जो दिए गए हैं इतने ही सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आपका वही लगभग 12 अप्रैल 15 अप्रैल तक एग्ज़ाम ख़त्म है, आपका 17 अप्रैल तक हाईएस्ट, है ना। तो सभी बच्चे जो बीए वाले हैं वे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल को चेक करें। कुछ दिन बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। और ये है आपका बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए। उनका भी फाइनल वालों का पहले पेपर होता है, फिर सेकेंड और फर्स्ट ईयर वालों का होता है। तो 20 मार्च से फाइनल वालों का है, और पार्ट 2, ठीक है, न्यू कोर्स और सप्लीमेंट्री वालों का है 21 मार्च से, और जो फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री है उनका है 22 मार्च से। ठीक, फिर है आपका बीबीए। बीबीए का भी सेम वही 20 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, अब चूंकि हम सब है कॉमर्स वाले, तो चलिए हम लोग आते हैं अपना कॉमर्स का बैचलर ऑफ अकाउंट्स का देखने। बाकी जो बच्चे जिस भी विषय के हैं, जिन्होंने जो भी विषय लिया है, वे यहाँ से टाइम टेबल को देख सकते हैं। जिन्होंने एमए में इंग्लिश अभी ज्वाइन किया है, वो अपना टाइम टेबल देख लो। 5 मई से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है।
अरे ये तो फाइनल एम कॉम का फाइनल आ गया। और ये एम कॉम का प्रीवियस ईयर आ गया। हाँ, 5 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है जो कि 15 मई तक चलेगा। इसका मतलब ज़्यादा नहीं, 10 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम संपन्न हो जाएगा। तो छुट्टियाँ काफ़ी कम है, शायद 1 से 2 दिन की छुट्टी है। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इन सभी पर मैंने अभी आईएमपी वीडियो अपलोड कर दी है, जहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर आपको बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स आईएमपी करके वीडियो डाले हैं, उसमें से आपका जो विषय है आप बिल्कुल जा कर के देखिए। हाँ, अब जिनका एम कॉम में फाइनल है उनका 5 मई से एग्ज़ाम है जो कि 15 मई तक चलेगा। देखा जाए तो इनको भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली है। तो एम कॉम वालों का लास्ट एग्ज़ाम 15 मई तक संपन्न हो जाएगा। हमने बी कॉम वालों को ध्यान नहीं दिया, कहाँ गए? चलिए बी कॉम ढूंढते हैं। क्या पता है ढूंढने से नहीं मिला। ठीक ही रहा। बी कॉम पार्ट 2 और पार्ट 3 का ही रहेगा, बाकी लोगों का तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो रहेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 20 मार्च से फाइनल वालों का पेपर है, 21 मार्च को सेकेंड ईयर वालों का। जो फर्स्ट ईयर में पिछले साल के सप्लीमेंट्री जो भी हैं फेल वगैरह हो गए थे उनका रहेगा 22 तारीख से। और अंतिम परीक्षाएं 30 अप्रैल तक चलने वाली है। ठीक, जिनमें से बी कॉम वालों का, एलएलबी वालों का तो काफ़ी आगे बढ़ सकता है, पर बी कॉम वालों का मेरे ख्याल से 15 अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए या उससे पहले ही। ठीक है, देखो सेकेंड ईयर वालों का एक हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कॉर्पोरेट हुआ, कंपनी लॉ हुआ, कॉस्ट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हुआ, बिजनेस स्टैटिक्स हुआ, फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप हुआ। ठीक, इन्वायरमेंट अगर आपने अभी करना होगा तो, नहीं तो बस हो गया। बाकी अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आपका विषय ही नहीं है, तो इसका मतलब 21 अप्रैल तक आप लोग का एग्ज़ाम हो जाना है संपन्न। ठीक, ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, नोट्स वगैरह बना करके।